गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th के नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मीन मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट सिस्टम में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका रिप्रोडक्टिव आर्गन्स क्या होता है और वो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से आर्गन्स हैं, नेम है। तो स्टेप बाय स्टेप हम कैटेगराइज करते हैं पॉइंट वाइज। द मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स इन मेल इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स, मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं वन पेयर टेस्टिस होती हैं। दे प्रोड्यूस द मेल सेक्स सेल कॉल्ड स्पर्म। टेस्टिस जो कि मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करता है, सेक्स सेल मीन्स गैमीट को प्रोड्यूस करता है, जिसे स्पर्म कहते हैं, नोन एज स्पर्म। एंड आल्सो प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टास्टेरोन। और मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टास्टेरोन है, टेस्टास्टेरोन ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, टेस्टास्टेरोन हार्मोन। जब टेस्टास्टेरोन हार्मोन मेल के टेस्टिस में सिक्रीट होने लगता है तो ये स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत तेजी से होने लगता है। द मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन इन मेल्स इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। They are present in scrotal sac outside the body and contain seminiferous tubules and matured in the epididymis. They are present in scrotal sac. मेल के जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस के अपर पार्ट स्किन को कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटल सैक कहते हैं। ये बॉडी के बाहर होता है और टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और मेच्योर एपिडिडाइमिस ये टिश्यू हैं जो टेस्टिस के अपर पार्ट में ज्वाइंट होती हैं, लगी होती हैं। लेडिक सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? लेडिक सेल्स टेस्टिस के इनर साइड में। अगर हम टेस्टिस को कट करते हैं, कट सेक्शन में देखते हैं कि उसमें क्या है, लेडिक सेल्स है। लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स सिक्रीट हार्मोन टेस्टास्टेरोन। लेडिक सेल्स उसको सेकंड नेम से भी बोल सकते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती हैं, जो कि टेस्टास्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। यानी टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो टेस्टास्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर टेस्टास्टेरोन हार्मोन मेल के टेस्टिस में अगर सिक्रीट होते हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशन बहुत तेजी से नहीं होता है, स्लोली स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब हम देखेंगे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। मेल के रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में कौन से एसेसरी पार्ट हैं, मतलब जो सहायक पार्ट हैं, एसेसरी पार्ट। सेवरल एसेसरी रिप्रोडक्टिव आर्गन्स दैट एड इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। द प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल आर ग्लैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं विच मेक सीमेन एंड नरिश द स्पर्म, जो सीमेन को बनाते हैं और स्पर्म को न्यूट्रिशन नरिश प्रोवाइड करते हैं, जिससे स्पर्म हेल्दी रहे। पेनिस हैव यूरेथ्रा पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। पेनिस एक यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है, जिसे कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। मीन्स पेनिस को कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। मेल डक्ट मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इन मेल्स। द वास डिफरेंस एंड द यूरेथ्रा आर द मेन डक्ट। वास डिफरेंस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स
अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे आपको कि वॉस डिफरेंस क्या है। यूरेथ्रा ये मेन डक्ट है। ए सिंगल वॉस डिफरेंस कैरीज स्पर्म फ्रॉम रिस्पेक्टिव टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। ए सिंगल वॉस डिफरेंस ये स्पर्म को वॉस डिफरेंस से कैरी करके टेस्टिस से कैरी करके ये यूरेथ्रा की तरफ पहुंचाते हैं। यूरेथ्रा एक्ट एज कॉमन पॉसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। यूरेथ्रा एक कॉमन पोर्स होती है जिससे सीमेन और यूरिन पास होते हैं। हमें पता है कि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स पेनिस है, तो एक ही रास्ते से, एक ही मतलब पोर के थ्रू ये सीमेन रिलीज होते हैं पाथवे के थ्रू, और उसके बाद यूरिन का भी सिक्रीशन होता है। यूरिन उसी रास्ते से ही रिलीज किए जाते हैं। अब हम डायग्राम पे फोकस करते हैं। डायग्राम में आप देख रहे हैं टेस्टिस। इसको मैं आउटसाइड साइड वाइज डायग्राम को हमने ड्रा किया। इसमें बहुत सिंपली इजीली डायग्राम है जो आप बोर्ड के एग्जाम में भी ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें स्क्रोटल सेट, ये आउटर स्किन जो सराउंडेड होती है टेस्टिस के अपर पार्ट में, उसको स्क्रोटम, और ये कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर है इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। सैक मीन्स थैली। और उसके बाद में देखिए यहाँ मिडिल पार्ट में एक ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अपर पार्ट में कुछ टिश्यूज हैं, एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस एक कंप्लीट ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, टिश्यूज हैं, जिससे वास डिफरेंस ये आके टेस्टिस में ऐड होती हैं, जुड़ी होती हैं। उसके बाद में आप देखते हैं कि यहाँ से स्पर्म पास होता है और पास होते हुए ये पहुंचता है कहां पर, सेमाइनल वेसिकल्स में। सेमाइनल वेसिकल्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें स्पर्म इकट्ठा होता है, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। वहीं पर लोअर पोर्शन में ये मिडिल पार्ट में आप देख रहे हैं जो ब्लू पेन से हमने ड्रा किया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे मतलब म्यूकस सिक्रीट होते हैं, जिससे जो इजिली ये जो स्पर्म की जो पासिंग है, मतलब इससे प्रोस्टेट ग्लैंड से सीमेन सिक्रीट होता है, जो जाकर के सेमाइनल वेसिकल में कलेक्ट किए जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर्स है। इसमें यूरिन कलेक्ट किए जाते हैं, यूरिन इकट्ठा होते हैं, जो यूरेटर से ऐड होती हैं, जुड़ी होती हैं, जिसे यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। तो सीमेन, स्पर्म और सीमेन, यूरिन एक ही पासेस के थ्रू, एक पोर के थ्रू, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये आउटसाइड बॉडी के, आउटसाइड के बॉडी से बाहर रिलीज होती हैं, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। पेनिस की अगर हम बात करते हैं, पेनिस कॉपुलेटरी ऑर्गन्स हैं जिसके अपर पार्ट में 4 स्किन्स और स्किन्स के लोअर साइड में एक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन करने वाली एक मसल्स जो टिश्यूज होती हैं, जिसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को हम पेनिस कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म ये गैमीट सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, जिसको मेल सेक्स सेल कहते हैं। इसके अपर पार्ट में एक्रोसोम ये पॉइंटेड होता है, जो एग मेम्ब्रेन के पेनिट्रेशन में हेल्प करती हैं। अपर पार्ट हेड के इनर साइड में आप देख रहे हैं सेल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, और लोअर पोर्शन में इसके नेक रीजन में सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट हैं। मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया सर्कुलर ये लिपटे होते हैं एक दूसरे से, जो स्पर्म के मूवमेंटेशन में हेल्प करते हैं, जिससे फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इजिली स्पर्म मूव कर सके। टेल, वहीं पर टेल की अगर हम बात करते हैं तो टेल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर्स की थ्योरी की अगर हम बात करते हैं, स्पर्म इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो उसमें क्या है, ये किसका बना होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। स्पर्म हेड कंटेन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस।
एंटीरियर ऑफ विच इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोसोम। स्पर्म के हेड पे स्पर्म का जो हेड है ये इलोंगेटेड, इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं और एंटीरियर रीजन में जो अपर पार्ट है उसको एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में ये कवर होता है जिसे एक्रोसोम्स कहते हैं।